आन्हर के कहो कि खूब बढ़िया दुनिया तो दिखाई देगा। वो हमरा को कह हमता दुनिया खूब बढ़िया है। कोई कहा हां ठीक बा सब मन से देखता है जी, मन से देखता है। हां इसलिए तू आन्हर तुमको दिखाई नहीं देगा, तुमको कहा लगेगा कितना मजा है। देखो अरे बस खाली खाना लगे तो अरे बोलो को पहले बात याद है। देखो पहले ही आप बोल दिए कि जब तक हम ना कहें तब तक पाई के मान 22/7 पहले का बात। अब क्वेश्चन में अब आकृति तो आकृति तो बनला बा ठीक बा इतना बनेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 पी आर बराबर 7 तथा ओ वृत्त का केंद्र है। सुनो ये हुआ कथा है। देखो एम कह रहा है ठीक बा हाई पी क्यू में यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दिया है ठीक है। पी आर जो यहाँ हम लोग का 7 सेंटीमीटर दिया है ठीक है ना। इसका मेन कहा नाम यही है कि आप लोग निकाल देना है ये छायांकित तो है डीएनओ के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ठीक है। तो इसमें 2 गो रूल है। पहल का नियम से ये निकाल सकता है लोग कि पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से ठीक है ना अर्ध वृत्त के क्षेत्रफल और यहाँ पे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा। और नहीं तो आसान तरीका से निकालना है तो इसको करना लिखना छायांकित भाग के क्षेत्रफल में से आधा वृत्त को खींच लेंगे और ये त्रिभुज को खींच लेंगे तो है ना बच जाएगा। तो ना हो जाएगा छायांकित भाग के क्षेत्रफल। तो हम बनाएंगे इसी तरह क्या करेंगे पहले हेकरा का आधा वृत्त के हटा ले हम एक खींच लेंगे। सुनो फर्स्ट नंबर में अब यहाँ पे एक काम और करो। कौन सी काम करना है देख लो। ये बताओ कौन सा त्रिभुज लोगों दिखाई दे रहा है। ध्यान दो समकोण त्रिभुज। तो मानो यहाँ पर अगर अर्धवृत्त का फॉर्मूला भी हम लगाएंगे तो उसमें क्या चाहिए आर चाहिए। तो आर और तो दिया नहीं है और तो डी ना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे डी निकालेंगे किसके सहायता से तो पाइथागोरस जी के ठीक है ना। उसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे। तो पहले यहाँ पर देखो जो दिया है उसको पहले लिख लो। ये काम करो हियर यहाँ पर पी क्यू हम लोग के दे दिया है 24 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर पी आर दिया हम लोग के 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग के नियम बताए थे कि समकोण जी यही बोलते हैं कि हई या हई के बराबर हई होता है ना। तो हई या हई जोड़ दिए तो हई निकल जाए स्क्वायर में। तो यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल यहाँ पर पी आर क्यू लिख देना पी क्यू आर ठीक रहेगा। लो निकालना कच्ची है क्यू आर। तो क्या हो जाएगा क्यू आर बराबर रूट अंडर पी क्यू के स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी आर के स्क्वायर लिख देना। जन कहा है क्योंकि पाइथागोरस से ना पाइथागोरस थ्योरम जिसे THEO क्लियर। अब यहाँ पे आते जाओ ओपी को छोड़ दो खाली बराबर लेके चलो। तो यहाँ पर देखो क्यू आर को छोड़े हैं तो पी क्यू हम लोग का कितना हो गया 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 प्लस 49 बराबर 576 में 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625 है तो निकल जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर। अब देखो 25 सेंटीमीटर आ गया नु। अब ये क्या हो गया डायमीटर मन है न बड़का इखो तो है वृत्तवा कच्ची हो गई। अरे है वृत्तवा का है निकल भाई तो है पूरा वृत्त में व्यास नहीं बा केंद्र से उजल बा केंद्र से तो व्यास बा। तो डी बराबर कितना है 25 ना। तो बताओ डी 25 तो आर कितना बोला अध्ययन बोला यानी आर बराबर 25/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक छापो तो आगे बढ़ेंगे। सुनो शॉर्टकट कर दे कि लंबा कट कर दे। सुन पहले यहाँ पर एक बात देखो शॉर्टकट करेंगे देखो तो हम लोग के छोड़ दिया भाई आधा वृत्त हो गई मैंने यहाँ सही हो ना अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त हो गया छोड़ दिया ठीक बनू। तो हमने क्या किया हमें से ही आधा वृत्तों में से हमने कही त्रिभुजो घटा दिए इतना मिल जाए मतलब देखो कहे का मतलब भाई यहाँ तरह बन है
आ यहाँ से यहाँ बा माना यहाँ से यहाँ बा तो खाली हई निकाले के बाद तो हई पूरा में से हई खींच दिए थे ना निकल जाई तो वे काम कर लिए ठीक बा ना हई अर्धवृत्त में से खाली है त्रिभुज घटा लगा के निकल जाए ठीक बा लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल में का वाला हाफ बी एच तो यहाँ बी भी चाहिए एच भी चाहिए ना दो चाहिए तो देखो यहाँ पर ना यहाँ पर ही और एक बात आर भी चाहिए ना और वृत्त में आर चाहिए तो आर तो पीछा लिखवाए थे कितना है तो 25/2 सेंटीमीटर एगो तो मिल गई ये लिख रहे तो अब देखो यहाँ पर एगो यहाँ पर बी अब बी के बाद जहाँ तक हो देखो है त्रिभुज है मानो है त्रिभुज है तरह खड़ा बा एकरा के घुमा दिया तो एक आधार है ना हो जाए घुमा दी तो घुमल बताओ तो आधार है हो जाए मतलब आधार का बोल है हो गए तो आधार कितना बी कितना बा कौन एंड यहाँ पर तो कस के बोलता है कथी होता है आ एच कितना बा कर मतलब एक ऊंचाई है ना हो गई है तो यहाँ 7 सेंटीमीटर अब सब चीज मिल गया है सब मसाला है खाली इसको डाल के बना देना है देखो यहाँ पर निकालना है खाली छायांकित भाग के क्षेत्रफल तो एरिया ऑफ साइडेड पार्ट SHADED साइडेड पार्ट मतलब हो जाएगा हिंदी छायांकित भाग के क्षेत्रफल ठीक है ना छायांकित भाग के क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल का ज्ञात करना है कैसे है रे ठीक है छायांकित तो अर्धवृत्त में बताया तो अर्धवृत्त है तो आधा वृत्त का होला 1/2 ना अब पाई आर स्क्वायर इसमें से क्या घटाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 1/2 अब बी कौन दिक्कत यहाँ तक अब यहाँ से देखो ना है नहीं बनाए थे तनिया में लफड़ा बा सुन लफड़ा कची बा 1/2 है दे बा 1/2 है दे बा तो ये दोनों बात अगर कॉमन कर लिया का तब हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर देखो हमें का बचल पाई आर स्क्वायर तब पाई आर स्क्वायर माइनस हमें का बचल बी एच तब बी एच अब देखो हो जाएगा 1/2 के रहने दो अब पाई का वैल्यू 22/7 गुने 25/2 गुने 25/2 क्लियर ठीक बा माइनस हने आओ बी एच 7 गुने 24 इन भाई बतिया हुए नहीं भाई 24 गुने 7 को 7 गुने 24 को का गुना बा कौन तकलीफ ना हो 1/2 तो 1/2 अभी हम आ जा भाई कटा हुआ 11 में ठीक बा कट जाई अब कौन कटा वाला बा नहीं खेल छोड़ देगा के 24 कहाँ कटेगा भाई एकरा से का है माइनस में बाहर है ये बीच में दीवार लागल बा ठीक बनू तब नहीं कटेगा तो देखो यहाँ जाएगा 11 गुने 625 बाटा कितना हो जाएगा 7 दूनी का 14 अब यहाँ पर आ गया माइनस हो जाएगा कितना 6 7 4 7 28 के 8 हाथ में 14 2 16 अब एक काम करो तुम लोग है करा के घटा लो 1/2 इंटू यहाँ पर कितना यह है 75 माइनस यहाँ पर है 24 2352 बटा 14 अब भाई दोनों घटा देना है खाली अब हो जाएगा 1/2 तो 1/2 चलो अब एक गो घटेगा तो 5 गो में से 2 गया तो 3 फिर यहाँ पर 7 गो में से 5 गया तो 2 फिर यहाँ पर 8 गो में से 3 गया तो 5 और 6 गो में से 2 गया तो 4 बाटा हम लोग कितना जगह 14 अब 1/2 माने यहाँ पर गुना यहाँ पर 45 23 बाटा यहाँ पे 14 हाँ है 2 है हमारे अब मेरे पास 14 28 रही तो अब क्या होगा है में 1 से गुना हुई तो कितना हो जाए 45 और 23 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर यहाँ लिख के एच बराबर हो ला का दिया खाली यही होगा 6 अंक हेलो पर आकृति देखो है 12.20 में हेडला बा ठीक बनो समझे पे यहाँ पर और समझा समझ मिस्टेक हुई तो दिक्कत हो जाएगी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि
केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है कितना 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो एंगल ए ओसी 40 डिग्री है, समझो। मतलब ये कहे का मतलब है, ठीक बा कि जन बानु बड़का का त्रिज्या है हिया से हिया तक ले ई बाटे 14 सेंटीमीटर, आ जन है बानु खाली हिया से हिया तक ले ई बात 7 सेंटीमीटर, ठीक बा। तो अब कह रहा है कि इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो मालूम है कौन सी त्रिज्या खंड है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे है, देखो बड़का त्रिज्या खंड में से छोटका त्रिज्या खंड को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा। मतलब है पूरा में से हमने कहा है पूरा में से देखो है निकाल दिया ही तो है मिल जाई, हमें खाली ये ज्ञात करेगा, ठीक बा। तो यहाँ पर पहले एक दो बात है, यहाँ मेन टॉपिक है लिख लो, 2 नंबर क्वेश्चन है हियर। यहाँ पर मेन टॉपिक क्या है देख लो, एक काम कर दे रहे हैं यहाँ पे, छोटका जो है ना त्रिज्या खंड के ऊपर आर मान दें छोटका, आज जन बड़का ना आसान रही। तो यहाँ पर छोटका आर बराबर 7 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर बड़का आर बराबर यहाँ पर लिख देंगे, लिख दीजिएगा वो भी हो जाएगा। बड़का आर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। एक और थीटा, दोनों में थीटा सेम है का, तो 40 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ निकालना है, हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। हिंदी में देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित है इसलिए हंस रहा था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर देख लिखना, बराबर होने जगह होगा यहाँ लिखना, देखो यहाँ लिखना बड़ी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, छोटी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, समझ में आया नो। अब यहाँ ध्यान दो क्या करना, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाटा 360 डिग्री है भाई, इंटू है सब लिखते माइनस यहाँ पर। अब माइनस फिर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाटा 360 डिग्री, कोई दिक्कत देखो भाई, हे में पाई बस दोनों पाई के कॉमन कर लो ना, तो पाई कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, खाली यहाँ बढ़ जाएगा बड़ा आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री माइनस यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। इनमें ज्यादा लाफड़ा नहीं है, खाली इसी बना देना है, कहानी खत्म, आंसर आ गया। पाई के पाई रहने दो, बाद में पाई का मान चेंज कर दिया जाएगा। बड़का आर का वैल्यू कितना है 14 गुने 14 आई 40 बटा हो जाएगा 360 डिग्री लास्ट में, ठीक बा। आर के यहाँ हो जाएगा 7 गुने 7 फिर 40 बटा यहाँ पर 360, क्लियर। अब यहाँ पर आ जाओ लोग, पाई के पाई रहने दो, अभी तो कट गया 9 बेर में कट जाएगा नू 9 बेर में, अब तो ये कटने वाला नहीं है ना, छोड़ दो इसको। 14 हो जाएगा 196 बटा 9, क्लियर। माइनस यहाँ पर अब देखो ये कटेगा यहाँ कितना 9 बेर में ना, ये भी कटने वाला नहीं है, तो 749 बटा 9। अब इधर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ गया। अब पहले इसको तो लो सलट लो, तो यहाँ हो जाएगा कितना पाई इंटू यहाँ पे 9 तक घटेगा तो कितना आएगा, 6 गो में से 9 गया तो 5 गो कितना हो गया 7 गो, 6 में से 9 गया 7 गो, हो गया 8 में 4 गया तो 4 गो, एक के एक हो गया बाटा यहाँ पे 9। अब इसका 22 बटा 7 गुना यहाँ पर 1 4 7 बटा 9। अब इसको देखो कटाओ, कौन कटने वाला है, 7 दूनी 14 7 तक हम 7 कटेगा, 7 दूनी 14 7 तक कितना 21 में ना। अब 21 में 22 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा गुना करके खटाखट बनाओ, 462 बटा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ काटे कितना से 3 से काटो, तो 3 से कटते कितना 3 3 का 9 3 एकम 3 3 5 15 3 चौका 12 आ गई, तो ये हो जाए 154 बटा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक बानू भाई। आंसर ना रहे बल्कि एक आंसर हो जाए, समझ में आया, इसी छाप लो। बना चढ़ दिखाई मैं कहा के समझो, पहले बोल रहा है कि आकृति 12.21 में हिसन पिक्चर बना दिल फोटो, ठीक बा। ये फोटो देखत रहो, कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD का भुजा 14 सेंटीमीटर है, ठीक बा।
तो हाँ सेंटीमीटर का है तो एक वर्ग तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। बस किताब कहानी अब समझो। हम लोग निकालना कौन चीज समझो पहले। निकालना हम लोग का छायांकित भाग के क्षेत्रफल। छायांकित मन कौन है जितना दूर रंगे है ना वही निकालना है, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकाल देना है। तो छायांकित भाग को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आधा गोलवा के हेकरा के काट के फेंक देना पड़ी। मतलब भाई पूरा में से हाई निकालेंगे तभी निकल जाएगा का। जैसे मानो इसे देखो यहाँ पे, मानो हाई हो गया घर, हाई हो गया दरवाजा। तो खाली दरवाजा के क्षेत्रफल निकालना तो क्या करना पड़ेगा, पूरा आ जाएगा घर के ना क्षेत्रफल। घर के क्षेत्रफल में इसको पूरा में से ये घटा देना है। उस तरह यहाँ पर ये होगा तो ये बोल रहा है कि एक कच्ची वर्ग है ना। तो है एक वर्ग में से देखो है आधा वृत्त है ये लोग बता, आधा वृत्त मानो दो आधा वृत्त। तो एक वर्ग में से अगर आधा वृत्त यानी दो अर्धवृत्त घटा देंगे तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकल। तो यहाँ पहले एक बात यहाँ लिखा जाए हियर दिया किताब में भूजा बस 14 सेंटीमीटर, ठीक बनू। यानी साइड हम लोग को दे दिया है भूजा, जिसको करते हैं ए से डिनोट का, ए से करते हैं। तो ए हम लोग को दिया है 14 सेंटीमीटर। तो अभी बताओ हम लोग को, मानो अगर हम लोग को निकालना पड़ेगा वर्ग के क्षेत्रफल, तब तो यहाँ ए मिल गया, काम चल जाएगा। लेकिन हम लोग को यहाँ इसका भी निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तब पाई आर के वैल्यू चाहिए। अब आर का वैल्यू कितना रहेगा ये समझो। अब आर का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो मानो यहाँ पर कितना है 14 सेंटीमीटर है नू, यानी पूरा है 14 सेंटीमीटर है। तो एक अब मतलब देखो, जैसे मानो यहाँ पर ये बड़का हो गया, ठीक बा। तो मानो है पूरा 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 14 सेंटीमीटर ना, 14 सेंटीमीटर है। तो बताओ इसका त्रिज्या कितना हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। 7 न हुई। मतलब है यहाँ से यहाँ, जैसे यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर बा। तो एक त्रिज्या मतलब अर्ध गोला का त्रिज्या यहाँ से जाएगी, तो एक अध्ययन हो जाएगी। यानी 14 का अध्ययन कितना हो जाएगी 7, समझ में लो। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत समझ में लो। कहाँ चला है यहाँ से है, इसको आधा कर दिए, ठीक। अब यहाँ लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखाएगा एरिया ऑफ साइडेड पार्ट, SHADED साइडेड पार्ट, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म कर देंगे, देख लो वैसे। तो यहाँ देखो अब क्या करना है, यहाँ पर एरिया लिख दे रहे हैं, माने क्षेत्रफल, ठीक करेगा ना, क्षेत्रफल दोनों का चलेगा। अब क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा SQUARE स्क्वायर माइनस 2 सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है ना, सेमी सर्कल मतलब सर्कल। देखो एक हिंदी ये हो जाए, ठीक बा, कि क्षेत्रफल यहाँ लिख दे, ठीक है शॉर्टकट में। और वर्ग का माइनस 2 अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। अब के जरा मन करे तो लिख सकता कि हाँ वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त, वो भी सही है। लेकिन हम शॉर्टकट में ठीक बनू है। क्षेत्रफल मतलब क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल ना। तो अब इसको वर्ग का क्षेत्रफल में सही घटा दिया। अब देखो क्या करना नेक्स्ट वाला। तो वर्ग का क्षेत्रफल सब किसी को मालूम है कि ए स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर होता है माइनस यहाँ पर, ठीक है ना। अर्धवृत्त का होता है, वो अर्धवृत्त का लगाना है फॉर्मूला। तो मानो 2 है तो 2 गुना ना 1/2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आ जाओ भाई, इसमें कौन तकलीफ की बात नहीं है, आसान है। देखो हम बहुत आसान से बना देंगे। अब यहाँ ए स्क्वायर बा भुजा, तो ए है कितना बा 14 बा, तो 14 गुने 14 ना। अब देखो भाई है 2 से कर सकता, तो खाली कितना बच जाये पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना हो जाये 22/7 गुने है 7 गुने 7, ठीक बा। अब देखो है 7 से है 7 कट जाये, क्लियर बाइक कट जाये। अब कट है कितना 1 9 6 माइनस है 7 में 14 के 4 में लगल 1 और 14 1 15 ना। अब घटाओ 6 गो में से 4 गया तो 2 गो, 9 गो में 4 गो है 1 कट गया, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बन गया। कोई दिक्कत बोलो, सुनो 4 नंबर है हटा दो। ध्यान देखो
अब पूरा ध्यान छोड़ो, इधर बोर्ड पर ध्यान दो, है बोर्ड के ओरी चलो जी देखा कहा था आकृति देखा 12.25 में बट 22 में सेकंड बन बैठा डाइजर बन लो ठीक बनू डाइजर बना लगे बस आप बुझा तक मकरा के जालो ठीक बा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ पे भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर ना वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB शीर्ष केंद्र को मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्तीय चाप पर खींचा गया है। बात करो सुनो पहले एक का ज्ञात करेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना हो छायांकित भाग देख लो इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल में ठीक बा अगर माना देखा यहाँ समझो ये मतलब से का पोता होता है इसे यहाँ देख लो तो मानो यहाँ पर वृत्त हो गई तो हई हैंग हैदबा ठीक बा तो माना है डबल बच्चा का छायांकित भाग हगिन हो गई तो हई छायांकित भाग हो गई भाई तो कहीं को दिखाई देता कि कच्चे बन गई त्रिज्या खंड और त्रिज्या खंड का चूंकि है पूरा में बा तो पूर्ण में त्रिज्या खंड अब फिर मानो यहाँ से है तो मिला देनी तो किताब में बोलता समबाहु त्रिभुज ठीक बनू किताबों में यहाँ पर दे दिया ना दे ठीक बनू ये दिल बा यहाँ पर का AOB यानी समबाहु त्रिभुज तो कहे का मतलब का हमने के कि है पूरा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो छायांकित भाग निकल जाएगा निकलेगा नू समझ में लू क्योंकि है त्रिज्या खंड और समबाहु त्रिभुज दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग का चाहिए पहले का सुनो अगर हम लोग निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में तो इसमें r चाहिए थीटा चाहिए ना क्योंकि पाई r स्क्वायर थीटा बता 360 डिग्री और यहाँ पर अगर हाई निकालेंगे यहाँ पर तो इसके लिए तो भुजा चाहिए ना तो यहाँ पर देखो कौन कहाँ से आएगा अभी बता रहे हैं हियर देखो हियर यहाँ लिखना है मानो यहाँ पे भुजा यानी साइड बराबर ठीक है कभी हिंदी कभी इंग्लिश चलेगा तो साइड यहाँ पे कितना हो गया हम लोग के 12 सेंटीमीटर तो एगो तो मिल गया। अब देखो यहाँ पर आर भी हालांकि यहाँ पर दे दिया यहाँ से यहाँ तक तो आर न हुआ तो आर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। अब लफड़ा कहाँ पर है थीटा में थीटा का वैल्यू देना नहीं है थीटा आई कहाँ से अब तो इसमें थोड़ा कॉमन लगाना है देखना समबाहु त्रिभुज के जो होता है ना प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री के ठीक बा। समबाहु मतलब क्या होता है तीनों साइड होता है बराबर एक दूसरे के बराबर इक्वल। तो बताओ जब समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण माने एक कोण होता है 60 डिग्री तब न होता है 180 डिग्री होता है ना। तो मानो यहाँ पर हयो तो कोणे है हयो कोणे है हयो कोण है ना तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना है ना बना है यहाँ भी 60 डिग्री यहाँ भी 60 डिग्री है का तीनों 60 डिग्री है मन करे तो यहाँ भी 60 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग यहाँ भी 60 डिग्री लिख सकते हैं। देखो अभी हम लोग का मकसद 60 नहीं है मकसद हम लोग का ये है कि थीटा का वैल्यू निकालना कितना है आखिर में 60 है कितना है समझो। ये बताओ कि त्रिभुज के ठीक है ना माप कितना होता है 360 डिग्री होता है ना तो त्रिभुज के तो हो गया 360 डिग्री आयत में से कितना डिग्री कट गया है 60 डिग्री ना कटा है ये कटा है तो इसमें से 60 डिग्री निकल गया तो कितना बच गया 300 डिग्री मतलब हम लोग का थीटा कितना मिला 300 डिग्री। समझ में आया कि ना आया समझ में कोई दिक्कत भाई अब नहीं समझ दिक्कत होगा कहाँ से आया थीटा का वैल्यू इसमें से ही घटा दिए। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो एरिया ऑफ साइडेड पार्ट हिंदी में बना दे हिंदी में चलो छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो एग्जाम में एक मीडियम से बनाना भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल में दो क्षेत्रफल जोड़ना है छत पर यहाँ लिख के इस तरह कर सकते हैं ना दो क्षेत्रफल एगो त्रिज्या खंड के और एगो समबाहु त्रिभुज के तो लिखना त्रिज्या खंड प्लस यहाँ पे समबाहु त्रिभुज। अब बताओ कान्हा बहादुर का समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद है बोलो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है यह जगह बराबर और त्रिज्या खंड का होता है पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री भाई इंटू है माइनस हो जाएगा समबाहु के √3/4 a स्क्वायर। अब बैठाओ
22/7 गुना यहाँ पे आर का वैल्यू भाई 6 है, तो 6 गुना 6 और थीटा का वैल्यू हम लोग के यहाँ पे 300 है, बाटा यहाँ पे 360 डिग्री है, ये डिग्री में रहेगा दोनों डिग्री में। √3/4 ए का वैल्यू मतलब यहाँ पे 14 है ना, 12 है, 12 गुने 12। अब यहाँ देख कटने वाला जो है उसको कटा दो, 0 से 0 गायब हो गया। ये कटेगा 6 से, 6 × 35 6 छके 36 है, 6 से 6 कैंसिल ना हो गया। ये भी कट जाएगा। हाँ 4 3 12 कौन रुको ना पहले। हाँ ठीक भाई, यह कहानी खत्म है, कट गया यहाँ पे। अब इधर रहो है, 2 से कटा है, 6 से कटा है, 2 से कटा है, 6 से कटा है। मतलब यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा ये 6 × 35 हो जाएगा 22 गुने 6 × 35/7 ना, अब माइनस यहाँ पे 6 छके 36 यानी 36√3। अब इसको गुना करना है, सुनो है गुना करना है। 22 तिहाई तो कितना होता है, 22 तिहाई 22 × 44 22 तिहाई। हाँ तो देखो यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 एगो अंडा है नू, मैंने 6 एगो अंडा तो एगो अंडा खिया देना। अब बाटा नीचा 7 - 36√3, यही हम लोग हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखो लोग यहाँ क्या करना, सब में माइनस कर दिए, यहाँ पर सब में प्लस कर देना। आइयो प्लस, चूंकि तो प्लस बा, आइयो प्लस, बस आइयो प्लस, आइयो प्लस, चूंकि वहाँ जोड़े कर रखो खाली प्लस कर दिए। देखो 5 नंबर तो बोलिए, देखो पहले दलवा भूजा एगो हली तो भूजवा तनी खाए में आसान पे पढ़ाओ में खाए में ना खाए थोड़े भाई। अच्छा बताओ ये 2D प्राइस हो रहा है कि 3D? 3D होता है, 2D तो 3D कर रहे कवाड़ का ठीक है, देखा था बोल रहा है तो फिर तब बकलोल तू है भाई, तू से बोले तो है बकल चला वाला विजन जी सन कौन दी हो बात आई। भुजा 4 से हमारा एक वर्ग है, वर्ग बा तो वर्ग के मालूम है पर वर्ग का होला, चारों भुजा बराबर होला ना, एगो कहीं हुआ तो सब कहीं हुआ ना, मान एगो 4 से तो पूरा 4 से एक वर्ग का प्रत्येक कोने के 1 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। मन हाइबान का त्रिज्या कितना बा 1 सेंटीमीटर, जलवा किताब में है। तथा बीच में व्यास 2 cm ना, तो व्यास 2 cm बताओ, त्रिज्या 1 cm हुई का, कहानी खत्म करो। तो एक वृत्त भी काटा गया, कहता बीच में भी एक वृत्त काटल बा, तो बा लोगों के सामने हम नीचे काटा गया, जैसे कि आकृति में आप देख सकते हैं। कहता कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। शेष भाग का क्षेत्रफल मानो है इतना रंग दल बा, तो एक रंग के निकाले खातिर का करे पड़ी, पहिलका बात तो हमने कहे गोलवा का खींच देवे पड़ी में से ना, आ 4 गो चतुर्थांश से खींच देवे पड़ी, तो उन लोग भाई 4 गो चतुर्थांश निकाल देंगे, है गोला को निकाल देंगे हम लोग, तो खाली है रंगल पाठ बच जाएगा। क्या होता है पाना बा 10 5 समझाए फटाफट पाना बा चिरकुट पाना सुन लो। जैसे मानो है वर्ग हो गई, देखो है समझो यहाँ पर मानो ठीक बा, है बालका वर्ग होता है, माना है अंडा है वर्ग ठीक बा पूरा है चतुर्थांश है चतुर्थांश है है ठीक बा। तो हमने कहत कची बा खाली हई वाला पार्ट हई निकाल दे भैया नु, हमने कहा है सब है का हटा दे का, इधर हटा के दिखाओ देखो का करे, यहाँ से हैंगो हई फाड़ के फेंक देबो, हट गई, हई फाड़ के फेंक दिए है ना से हई हट गई, यहाँ से फिर हई फाड़ के फेंक दे हैंगो हट गई, हई फाड़ के फेंक दिए हैंगो हट गई, और बीच में के अंडा बा कह दे अंडा के है से अंडा हैंगो फाड़ के फेंक दो ठीक बा, निकल गई समझ भाई। तो हमने के हाथ में निकाल देगा ठीक बनू, हाई हम निकाल के दिखा देगा ठीक बा। हमें निकाले कौन बात देख लो, पहलका बात हाई बिरित ना ये निकाल देगा बा, हाई 4 गो जन बा इ चतुर्थांश क्वाड्रेंट है ना हो जाते हाई, तो निकाला ना जाई ये तो निकाल समझ में गई, क्यों तो समझ में आ जाती है ठीक बा। आए क्या हो रहा है फाड़ तो नहीं से बता देंगे, तो कौन सी बात बोला नहीं समझ में आता, तो समझो आप देखो बोलो सुनो अब यह हो जाएगा हियर
अगर भाई हियर में क्या हो जाएगा, पहले के बाद यहाँ पर साइड दिया है भूजा ए, तो हम लोग के ए यहाँ पर दे दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक बा। आज जहाँ यहाँ बात एक और चीज का है, आर का तो दिया है 1 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि हाई 1 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है ना। आज वृत्तों में का बोल इसका व्यासवा दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्यास 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर ना, यानी इसका त्रिज्या सेम हो गया ना। अब बोल रहा है, अब किताब में यहाँ पे बोल रहा है तो लोग कहीं निकालना। हाँ देखो कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो लिखना है वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखना है यहाँ पर, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। अब देखो वर्ग के शेष भाग के क्षेत्रफल में क्या होगा समझ जाओ। सबसे पहले का बात ये होगा कि बड़का वर्ग के क्षेत्रफल में से हाइब्रिड के क्षेत्रफल को निकालना है और 4 गो चतुर्थांश के क्षेत्रफल के निकाल देना, ये हो जाएगा। यहाँ लिखना है पहले की तरह क्षेत्रफल बराबर, ठीक बा, इंटू यहाँ का हो जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल हो जाएगा ना भाई, माइनस विपरीत प्लस चतुर्थांश। अब समझो इसका मतलब का भाई कि वर्ग के क्षेत्रफल में से हाइब्रिड और चतुर्थांश के क्षेत्रफल जोड़ के आ घटा दो जाए तो हमनी के वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाए। समझ में आया कौन तकलीफ। अब क्या करना है भाई, तो इसके हिसाब से बैठाओ। तो वर्ग का क्षेत्रफल सब कोई जानता है कि ए स्क्वायर होता है, माइनस वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पर चतुर्थांश लिखे हैं लेकिन यहाँ पे कितना चतुर्थांश है, 4 को है ना। तो यहाँ पे एक काम करना 4 लिख देना ना, अच्छा रहेगा। तो यहाँ हो गया प्लस, अब 4 गुने चतुर्थांश का 1/4 पाई आर स्क्वायर है, 4 बुझात ना बा, 4 तन निमन से लिख दिया, ठीक बा, ऐसे कि 4 गो है। अब देखो भाई समझो यहाँ पे पहली का बात है 4 से है 4 कहानी खत्म ना, तो कटा दो आराम से। ए स्क्वायर अब इसको रहने दो, इसमें लाफड़ा तन सके, इसीलिए लाफड़ा पर जा रहे हैं। देखो यहाँ भी पाई, दोनों में से पाई कॉमन कर लेते हैं, अच्छा रहेगा ना, पाई कॉमन कर लो, ठीक है ना। आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर, यही ना बच गया। अब आ जाओ यहाँ पे, हालांकि ए का वैल्यू कितना है 4 गुने 4, अब पाई का 22 माइनस रहेगा, पाई का 22/7, अब गुना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के कथी 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ देखो अब हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस यहाँ पे, अब समझो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 गुना यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा 2। अब 2 हो जाएगा तो अब यहाँ पे देखो कौन सी हो गई 16 माइनस कितना हो जाएगा 44/7। अब देखो इसको बनाना है बटा के घटाव, बटा घटाव करके कर देना है। अब बटा घटाव कैसे होगा, तो है 16 सत्तर कितना होला 112, तो 112 माइनस यहाँ पे 44 के 44/7 बराबर है 2 गो में से 4 गया था 8 गो ना, कितना बच गया 10 गो, 10 गो में से 4 गया तो 6 गो बटा यहाँ पे 7 गो सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया आंसर। कोई तकलीफ हो गया।